मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन सर की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में E का मतलब है एनर्जी जिसकी यूनिट है जूल, M का मतलब है मास जिसकी यूनिट है केजी एंड C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी, हीट, वर्क ये तीनों ही एक ही चीज के इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है, इसलिए इनकी एक ही यूनिट है जूल। अगर हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में मास की वैल्यू रखें 1 ग्राम और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो होगा क्या? E इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप E इज इक्वल टू 1 ग्राम 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड का भी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? E इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 9 × 10⁻16 3 × 3 9 और 10⁸ इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10⁻16 मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या होगा? हमने 1 ग्राम को माना है जो कि होता है 10⁻³ किलोग्राम, तो हमारा क्या हो गया? E इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम इंटू 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में E इज इक्वल टू 9 × 10⁻16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। उसके बाद E इज इक्वल टू 9 × 10⁻13 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। इसमें हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इन दोनों को अलग अलग लिखा है क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप E इज इक्वल टू 9 × 10⁻13 न्यूटन इंटू मीटर। हमें पता है कि 1 जूल की वैल्यू होती है 1 न्यूटन इंटू मीटर, तो हमने इसको भी रिप्लेस किया। E इज इक्वल टू 9 × 10⁻13 जूल। हमारे पास ओवरऑल आ गया है E इज इक्वल टू 90 लाख करोड़ जूल, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी 1 ग्राम मॉलिक्यूल से निकली है। देखते हैं क्या लिखा है NCERT क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी में। लिखा है पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब पावर की यूनिट होती है वॉट, हम सभी को पता है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो अब अपन देखते हैं हमने क्या किया, दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड टाइम से डिवाइड कर दिया, E/T और वहाँ पर जूल बाई सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो पावर क्या हो गया? इज इक्वल टू 90 लाख करोड़ वॉट हो गया। 9 वॉट पावर होती है एक LED बल्ब में, तो 1 वॉट पावर होगी 1/9 LED बल्ब में। तो 90 लाख करोड़ वॉट पावर होगी कितने में? 90 लाख करोड़ LED बल्ब डिवाइड बाय 9। अब ये जैसे ही हमने सॉल्व किया, मतलब 90 लाख करोड़ वॉट पावर होगी हमारी कितनी में? 10 लाख करोड़ LED बल्ब में। 1 ग्राम हमें 10 लाख करोड़ LED बल्ब जला कर देगा। ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये जो ओवरऑल मैंने साइंस बताई है ये न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ये जनरली एटॉमिक बॉम्ब्स में होता है। याद दिलाता हूँ आपको एटॉमिक बम का एक हिस्टोरिकल एग्जांपल, हिरोशिमा नागासाकी। 2 एटॉमिक बम गिराए गए थे, फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के। फैटमैन में था प्लूटोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है ना, और लिटिल बॉय में था यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो मास को एनर्जी में चेंज करते हैं, तो कोई भी 1 ग्राम चीज को हम एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है अभी के लिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, क्लियर, जिससे हम डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसको हम यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।